नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ मार्केट के बारे में। लगातार आईपीओ मार्केट में हमें अब सुस्ती देखने को मिल रही है। पिछले साल की बात करें या फिर टू बी प्रिसाइज सितंबर 2024 से लेकर के हमें आईपीओ बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ी धीमापन भी हमें देखने को मिल रहा है। पिछले साल काफ़ी फंडरेज हुए, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक बड़ा चंक मार्केट से रेज किया, लेकिन इस साल कहीं ना कहीं उसमें धीमापन भी देखने को मिल रहा है। और अब खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जो कंपनीज अपने आईपीओज़ को पेश करने जा रही थी वो अपने इशू साइज़ को भी कहीं ना कहीं कट कर रही हैं। ये सब कुछ इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आईपीओ साइज़ को घटाने के पीछे क्या वजह है, कंपनीज अपने फंड रेजिंग टारगेट्स को क्यों कम कर रही हैं और साथ ही इससे जो आप जैसे जो निवेशक हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कंपनियां अपने इशू साइज को क्यों कम कर रही हैं। तो देखिए, इसके पीछे जो है कुछ 2-3 कारण है। पहला कारण ये है कि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी इस समय चल रही है, लगातार हम सितंबर से देख रहे हैं कि बाजार कहीं ना कहीं बहुत वॉलेटाइल हो चुका है। बाजार में अस्थिरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अब इन कंपनियों को डर है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने आईपीओ को पेश करते हैं तो जैसा रिस्पॉन्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा रिस्पॉन्स उन्हें ना मिले। दूसरी बड़ी चीज़ कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं उसमें भी हमें कमी देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो इकॉनमी है उसमें भी थोड़ा स्लो डाउन हमें देखने को मिला। अब इसकी वजह से जो स्लो डाउन है वो कहीं ना कहीं इन कंपनियों के फाइनेंशियल्स में भी हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर कंपनियों के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होंगे, पिछले 2-3 क्वार्टर्स अगर उनके अच्छे नहीं गए तो वो चीज़ उन्हें अपने आईपीओ इशू में दिखानी होंगी, और अगर वो ऐसा दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है जैसा रिस्पॉन्स वो निवेशकों से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उन्हें ना मिले। और तीसरा बड़ा रीज़न यहाँ पर है एफपीआईज़ का आउटफ्लो, यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार पैसे निकाल रहे हैं। जनवरी में की बात करें तो करीब यहाँ पर हमें 70,000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली एफपीआईज़ के द्वारा, जो कि एक बड़ा नंबर है। अगर हम आपको इस तरीके से समझाना चाहें तो ये पिछले क्वार्टर्स की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी बिकवाली हमें दिसंबर क्वार्टर के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब अगर हम समझना चाहें कि आखिर ये पूरा जो मामला है इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो समय है ये काफ़ी अस्थिर रहने वाला है और शेयरों की जो प्राइसिंग है अब ज़्यादा लॉजिकल सेट होगी। अब इससे देखिए कई सारे फायदे आप जैसे निवेशकों को भी होंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक्सपर्ट्स की जो राय है वो बता देते हैं। तो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के मुताबिक जो कम साइज़ का आईपीओ है वो निवेशकों के लिए बेहतर वैल्यू देगा और साथ ही साथ लिस्टिंग के बाद भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हमने पिछले साल भी देखा जो कई बड़े आईपीओ जो पेश हुए जिन्होंने बहुत बड़ा चंक मार्केट से उठाया, चाहे हुंडई की बात कर लें, हम ऐसे जो भी आईपीओज आए उन्होंने बहुत बड़ा इशू साइज़ कहीं ना कहीं जो निवेशक थे उनके सामने रखा और उनकी क्या हालत हुई वो हम अब देख सकते हैं। जो भी कंपनीज उस समय पर लिस्ट हुई वो अपने ऑल टाइम हाई से अब करीब 50% तक यहाँ पर करेक्ट हो चुकी हैं। अब देखिए आईपीओ साइज़ में जो कटौती हो रही है इसके पीछे का आपने रीज़न समझ लिया। कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो भी इस तरीके से अब आईपीओज़ के अंदर पैसा नहीं डालना चाह रहे, वो भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं और यही बात है जिसकी वजह से जो कंपनीज़ हैं वो भी अब थोड़ा सा कॉशियस हो चुकी हैं कि इतने बड़े फंडरेज के लिए हमें नहीं जाना चाहिए अभी, और जो निवेशक हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं एक वैल्यू मिल रही है आईपीओज़ के अंदर। अब इसका निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा इसे समझ लेते हैं। तो देखिए कम साइज़ का इशू मतलब शेयर होल्डर्स को बेहतर वैल्यू मिलेगी, साथ ही साथ नए निवेशकों के लिए खरीदने के लिए भी बेहतर मौके यहाँ पर मिलते नजर आएंगे। प्राइसिंग जो होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनीज भी जो हैं वो अपने इशू साइज़ को अगर कट करती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं निवेशकों को बेहतर वैल्यू देना चाहती हैं कि वो भी ये चीज़ें समझ रही हैं कि अगर हमने सही वैल्यू नहीं दी, सही वैल्यूएशंस पर आईपीओ को नहीं निकाला तो हमें उस तरीके का रिस्पॉन्स ना मिले बाजार से। तो इस वजह से कई जो कंपनियां हैं वो अपने आईपीओज़ को पुश भी कर रही हैं। कुछ कंपनीज जिन्होंने आईपीओज़ को अनाउंस कर दिया है, जिसमें हेक्सावेयर का एक बड़ा आईपीओ जो अब पेश होने जा रहा था, उन्होंने भी अपने आईपीओ साइज़ को यहाँ पर कट करने की बात कही है। तो ये है पूरा मामला जिसकी वजह से आईपीओ साइज़ में हमें कटौती देखने को मिल रही है। लेकिन इसकी वजह से हमारे और आपके जैसे जो रिटेल निवेशक हैं जो आईपीओज़ में पैसा लगाना चाहते हैं उन्हें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपको एक सही वैल्यू पर कंपनीज के स्टॉक्स यहाँ पर मिल सकते हैं। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी ऐसी अपडेट मिस ना हो जाए।